क्योंकि इसके सेल फोन से इसको फोन्स और मैसेजेस किए गए हैं। फिर भी आप कहते हैं कि मेरी बेटी बेकसूर है। सच सच बताओ, बात क्या है? अंबर कहाँ है? मैं नहीं जानती कुछ भी। उसने मुझे कहा था कि बस उसकी अम्मी को मैं कह दूं कि वो मेरे घर पे नोट्स बनाने के लिए आई है। मैं तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब्बा मैं तो घर पे थी ना कल। और फिर वो किसी लड़के से मिलने गई, और यकीनन तुम भी उस लड़के को जानती होगी। मैं किसी लड़के को नहीं जानती, वो सिर्फ किसी दिलावर को पसंद करती, ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम लोग को शर्म नहीं आती? शरीफ माँ बाप की आंखों में धूल झोंकते हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप को थाने में आना पड़ा। मैं बस उसकी बातों में आ गई थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती कितनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे। सिर्फ बातों में आ गई या उसने तुम्हें कोई लालच भी दिया होगा? जाहिर है इतना बड़ा काम तुमने दोस्ती में तो नहीं किया होगा। सच बताओ, उसने तुम्हें क्या दिया? बताओ, उसने क्या दिया तुम्हें? 5,000 रुपए दिए थे मैंने। देखा आपने, आहिस्ता आहिस्ता सारा सच उगल रही है। अम्मा कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मैं क्या करूं? क्या हो गया? मेरी बच्ची थाने चल गई है। ये अनम ने क्या कर दिया है? अपने बूढ़े बाप को इस उम्र में थाने ले गई है। अस्सलाम वालेकुम। भाई अनम का सुन के तो मुझसे रहा ही नहीं गया। सारे गुस्से गिले शिकवे सब भुला के आ गए हमें। क्यों भेजा है? जफर भाई और उसका बाप गए। मैं भी ताई हूँ, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि तुम लोगों की परेशानी दूर करें। बड़ी मेहरबानी, आप जाएं यहाँ से, हमें छोड़ दें हमारे हाल पे। इस हालत में भी तुम्हारा गुरूर नहीं कम होगा। मैं ना आती तो गिला करती कि आई नहीं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप सिर्फ नमक छिड़कने आई हैं, इसलिए खुदा का वास्ता है जाएं यहाँ से। ताल्लुक तोड़ने से नहीं खत्म होते राहत। और हमारा रिश्ता तो मरते दम तक नहीं टूटेगा। आइए अम्मा। तुम यहाँ क्यों आई हो? आई तो दुख बांटने थी अम्मा, लेकिन तुम लोगों की अकड़ देख के हैरान हो गई। बेटी ने दोनों खानदानों की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, और अकड़ है कि कम भी नहीं हो रही। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। हमें तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। आ जाएगी ना मम्मा, भेजा है मैंने नवीद को जमानत कराने। अब जमानत के लिए भी तो कितना पैसा लगता है ना। मेरी बच्ची तुम्हारी जमानत के बगैर आएगी। मेरी भोली अम्मा, किस दुनिया में रहती हो? आजकल पैसे के बगैर कोई किसी का काम नहीं करता। इसी दुनिया में रहती हूँ, और मेरा ईमान है कि हम गरीबों के सारे काम मेरा अल्लाह करता है, और वही हमारे पर्दे और इज्जत रखेगा इंशाअल्लाह। ठीक है अम्मा, देख लेते हैं तुम्हारे ईमान को भी। देखो शाहनवाज, मामला बड़ा ही संजीदा है। अरे लड़की घर से भागी है और मुलजमा ने उसकी भरपूर मदद भी की है। जब तक लड़की बाजियाब नहीं हो जाती ये पुलिस स्टेशन में ही रहेगी। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अंबर की कॉल आ रही है। कल उसने मेरा साथ दिया था, वो भी मेरे बहुत इसरार करने पर। सर आज मैं अनम से मिली भी नहीं। आप प्लीज प्लीज सर अनम को छोड़ दें। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब्बू मैं अब दिलावर की बीवी हूँ। ठीक है, तो फिर आप हलफनामे पर दस्तखत कर दें।
कि अनम बिनते शाकिर अली का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बेटी को घर ले जाएं और इन्हें समझाएं कि आइंदा ऐसी गलती ना करें। अल्लाह रहम कीजिए, अब हमें किसी और आजमाइश में ना डालें या अल्लाह। हम बहुत कमजोर बंदे हैं मेरे मालिक। माँ के खोलें। माँ, दादी, माँ आँखें नहीं खोल रही, क्या करूँ? निगत आंटी के बेटे को कॉल करती हूँ, वो अम्मा को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। राहत, अम्मा, अम्मी वो फोन आया, वो आ रही है, वो आ रही है। शुक्र, आ रही है, शुक्र। अस्सलाम वालेकुम जी, इजाज़त है? वालेकुम अस्सलाम, आइए। भाई पुलिस थाना अनम नामी लड़की को यहाँ लेकर आई है, तो वो कहाँ है? भाई वो तो अपने घर चली गई। उसको कैसे छोड़ दिया? जो लड़की भागी थी ना, तो उसका शौहर यहाँ पर आया, उसने निकाहनामा दिखा दिया, हमारे साहब ने उसको छोड़ दिया, घर चली गई। बस सही है, घर जाके बाजी को बताओ। शुक्रिया जी। माँ, बेटा आधी रात हो गई है ना, अब तक नहीं आई। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, जरा फोन तो करो उसे। शुक्र है आप आ गए। देख रही हो अपने बाप की हालत, उसके चेहरे की परेशानी, उसका झुका हुआ सर। मुझे माफ कर दे। दादी, दादी, मेरे को बोलो मुझे माफ करते, आप भी मुझे माफ करते, मुझसे बहुत बड़ी गलती कर दी। बाप से माफी मांगो। अब्बा, 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 अब्बा दरवाजा खोले। अब्बा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज दरवाजा खोले, मुझे माफ कर दे। अब्बा, अब्बा, अब्बा दरवाजा खोले, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था सब कुछ हो जाएगा। अब्बा प्लीज दरवाजा खोले। अब्बा, अब्बा मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दे अब्बा प्लीज। ये दरवाजा क्यों खोल? अब्बा मैं दरवाजा खोल। ख्वाहिशें हैं साजिशें सवाल करेंगी, तेरी खुदी को बेच के वबाल करेंगी। ओ पल पल मरेगा एक पल के लिए, जिंदगी को इस कदर मुहाल करेंगी। ये ख्वाहिश भंवर है जो अपने कमरे में जाओ, उठो। मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ, तुम्हें माफ कर दे। कमरे में जाओ, जाओ। कुछ भी नहीं शाकिर, दरवाजा खोलिए शाकिर, मुझसे बात तो करें। क्या हुआ? हो गई जमानत? तब से तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ, सोई भी नहीं। कौन सी जमानत? हमारे पहुंचने से पहले ही वो लड़का फराज, शाकिर चाचा और जफर चाचा अनम को छुड़ा कर ले गए। और मेरा ईमान है कि हम गरीबों के सारे काम मेरा अल्लाह करता है, और वही हमारे पर्दे और इज्जत रखेंगे इंशाअल्लाह। फिर जीत गई गुड़िया, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। माँ क्या कह रही हो? कुछ नहीं, वो अच्छा भला मौका निकल गया हाथ से। नहीं, मौका नहीं निकला हाथ से। इस मौके ने मुझे एक और मौका दिया है
और मैं उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगी। देखना तो। कल ही बुलाती हूँ निक्कत खाला को। तुम लोग को शर्म नहीं आती? शरीफ माँ बाप की आंखों में धूल झोंकते। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप को थाने में आना पड़ा। रोने से क्या फायदा? अंबर की तो मदद कर ली ना आपने। जब पहले शब्द था, मगर की कसम, अगर मुझे पता होता कि मैं मदद करने का ये नतीजा निकलेगा, मैं कभी भी मदद नहीं करती उसकी। मम्मी और अब्बा को कभी भी इतना परेशान दुखी नहीं देखा। जिसी बात का तो अफसोस है कि पापा को मेरी वजह से इतना बड़ा दुख मिला। दुख? एक शरीफ माँ बाप की औलाद, और वो भी उनकी बेटी का पुलिस स्टेशन जाना क्या कम बात है? तुम भी जानती, मोहल्ले वाले ऐसे कुरेद कुरेद कर पूछ रहे थे। खुदा जाने आगे क्या होगा। क्या मतलब? यहाँ लोग किसी का कोई कसूर माफ नहीं करते। बेकसूर तो वैसे ही मारे जाते हैं। इसके कहने से क्या होगा? तुम तो पुलिस स्टेशन हो आई ना। उनको तो वैसी बातें बनाने का मौका चाहिए। लड़कियों के बहुत से मसाइल उनके खुद के पैदा करता होते हैं। पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर पूरी जिंदगी जिस कर्ब में गुजारती हैं, उसकी जिम्मेदार भी वो खुद ही होती है। काश तुम ये सब करने से पहले अपने कान और अपनी आंखें खुली रखती। शगुफ्ता बाजी हैं? जी हैं, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता बाजी। सुबह सुबह क्यों आ गई? शगुफ्ता बाजी, वो जो जेवर मैंने आपके पास रखवाया था वो मेरी इस बहन का है। कल आपसे वापस लेकर गई थी ना, उसमें इसका हार नहीं है। उसके शौहर को हार नहीं मिला तो वो बहुत गुस्सा कर रहा है। इसकी बहुत बेइज्जती की है। शगुफ्ता बाजी, वो हार वापस कर दे। किस खुशी में? पूरे 9 महीने और 10 दिन मेरा पैसा इस्तेमाल किया तुमने मुफ्त में। अगर मैंने वो हार रख लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? ऐसा मत कहें बाजी। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा। मैं क्या करूं? आप बस अल्लाह का वास्ता है, रहम कर दे। बाजी, बाजी, बाजी प्लीज, सबको अल्लाह का वास्ता, आप जिसके नाम की तस्बीह पढ़िए, आप उसका वास्ता हम पर रहम करें। खबरदार जो इस तरह की कोई बात की तो। लेन देन अपनी जगह, इबादत अपनी जगह, और तुम मेरा वक्त जाया करने आइंदा मत आना। आज के बाद इस तरह किया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
निकालो इन्हें यहाँ से, दरवाजा बंद करो। जी माँ जी। शगुफ्ता बाजी बात तो सुने बाजी, आप आ जाए। अल्लाह ताला इसको तबाह बर्बाद कर दे। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर दौलत इकट्ठी कर रही है और यही दौलत इसकी कब्र में सांप बिच्छू बनकर काटेगी इसको। बेशक इंसान के अपने अमाल ही उसको बर्बाद करते हैं, यहाँ भी और वहां भी। अम्मा जी, आप तो दीनदार औरत हैं, आप समझाएं अपनी बहू को, हम तो मजबूर थी। तुमको भी तो समझाया था, तुम्हारी समझ में आया था। यही तो इंसान पर अफसोस है, अपने हर अमल को सही समझता है और दूसरे को गलत। अब जो गुनाह करके आई हो, जाओ अल्लाह से जाके तौबा करो, शायद वही कोई रास्ता निकाल दे। आज पेपर है, मुझे तो परेशानी में याद ही नहीं रहा। सुना तो मैंने भी यही है। तो फिर जाओ ना 2-4 हमसाइयों को लेके क्लास लो उसकी। ये क्या बात हुई? माँ बाप के साथ साथ मेरा और अम्मा का सर भी नीचा कर दिया उसने। हाँ भाई, ये तो है। तुम नहीं गई? गई थी, लेकिन अम्मा और राहत ने मेरी बात का बहुत बुरा मनाया। तुम तो जानती हो, ताई हूं, मेरा तो रिश्ता ही मशकूक है। ठीक कह रही हो तुम। और सारे मोहल्ले वाले हैरान हैं अनम की इस हरकत पर। तो मोहल्ले वालों को कुछ करना चाहिए ना। मोहल्ले वालों की इज्जत भी तो दागदार हुई है। मतलब ये कि मोहल्ले वाले जाके राहत और शाकिर से पूछे ना कि बेटी को इतना सरफिरा क्यों बनाया। आखिर मोहल्ले वालों की भी इज्जत खराब हुई है। और फिर क्या सिला दिया उस बेटी ने बाप की हक हलाल की कमाई का? अरे तो मैं भी पूछ लूंगी अनम से। यकीन जानो शगुफ्ता, मैंने राहत को इतना समझाया, लड़कियों को इतना ना पढ़ाओ, 12-14 क्लासें पढ़ा के इनकी शादी कर दे, मगर नहीं भाई, अब बना ले, प्रोफेसर इंजीनियर बनाऊंगी। बहुत मजे किए वैसे। हाँ, खाओ खाओ। जफर चाचा, भाई क्या शाकिर साहब की बेटी रात को थाने से घर आ गई या फिर वहीं रही? सुना है पुलिस ने बड़ी तफ्तीश की है। नहीं, वो रात को वापस आ गई थी। मैं शाकिर साहब के साथ खुद गया था उसे लेने। वैसे शाकिर चाचा और उसकी बेटी की नेक नामी के चर्चे तो बड़े हैं, लेकिन ये सब फिर कैसे हो गया? अरे कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना यार, जो पुलिस वाले घर के दरवाजे तक पहुंच गए। और भाई ऐसी नेक परवीनों का ना अल्लाह ही हाफिज है। जब आप लोगों को हकीकत का नहीं पता तो क्यों किसी को डिस्कस कर रहे हैं आप? यार ये इस इलाके में नया लग रहा है, लेकिन खैर भाई ऐसे कर रहा है जैसे कोई पुराना शनासा हो। यूं तो कोई किसी की तरफदारी नहीं करता। अब ये नहीं मालूम के राहत, अनम, अरे भाई घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, बड़ी खामोशी है। लगता है रात घर नहीं आई हो। जी निकत, आपने सुबह सुबह? अरे राहत, अनम को देखने आई हूँ। कहाँ है वो, जरा उसे बुलाओ। जब तक मैं उसे देखूंगी नहीं ना, मुझे तसल्ली नहीं होगी। थाने से ठीक ठाक तो आई है ना? वो सो रही है। थाने से घर आ तो गई है ना? आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा? अरे राहत, लोग कैसी कैसी बातें करें, तुम्हें क्या बताऊं। लड़की को घर से भगा दिया उसकी माँ को चकमा देकर, और लड़की का बाप घर पे पुलिस लेकर आ गया। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना? बच्ची से नादानी में गलती हो गई है। रात भर रो रो के माफिया मांगती रही है। अरे मैं भी तो उससे पूछूं ना कि उसने ऐसा क्यों किया। बुलाओ उसे। अनम, अनम, बाहर आओ जरा। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या किया तुमने? अपने शरीफ बाप को इस उम्र में थाने के चक्कर लगवा दिए। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? भाई मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, मगर अब अपनी बेटी आमना को हरगिज तुमसे मिलने नहीं दूंगी। पूरा मोहल्ला डर गया है, थू थू कर रहा है तुम पर। बस कर दो निकत। अब अपनी बेटी के करतूतों पे पर्दे मत डालना शुरू कर देना। तुम्हें क्या पता यूनिवर्सिटी में क्या गुल खिलाती होगी।
बस कर दो। क्यों बस कर दूं? अच्छा अच्छा बस, तुम्हें तो बस मौका चाहिए। टो में लगी रहती हो, किसी की गलती तुम्हें पता चल जाए। खुदा का तुम्हें कोई खौफ नहीं है क्या? तुम्हें तो बड़ा खुदा का खौफ आया जब तुमने किसी की बेटी को भगा दिया। मैंने जो किया ना उसको भुगत लिया है। तुम किस सुबह सुबह नमक छिड़कने के लिए आ गई हो? चलो जाओ अपने घर चलो। तौबा है, गज भर की जुबान है तुम्हारी। पहले ही तुम बहुत बदतमीज थी, अब और हो गई हो। मैं हूँ जो फिक्र करती हूँ। हाँ तुम भी मुझसे बच के रहना। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन बाद आई हो फरजाना इस बार। हाय बाजी क्या बताऊं, फैजान के अब्बा 1 महीने से बुखार में पड़े हुए थे। वो फल्ला इतनी खातिर मदारत की है कि पूछे मत। आज जैसी दुकान गए ना फौरन आपके पास आई हूँ और आपकी पसंद की खीर भी बना के लाई हूँ। लेना, ले ले, पसंद है ना? शमीम बाजी, आपके लिए मैं अपने हाथों से बिरयानी और खीर बना के लाई हूँ। अरे शुगुफ्ता, क्यों बार बार तकलीफ करती है? नहीं शमीम बाजी, तकलीफ कैसे? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपके लिए कुछ करके। जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। सच मानो, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। मेरी अपनी कोई बहन नहीं है, अगर होती तो तुम जैसी ही होती। आपको तो अल्लाह ने बहन शायद इसीलिए नहीं दी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जो आपकी बहन बनाना था। मैं प्लेटों में निकाल के लाती हूँ और फिर हम मजे से बैठ के खाना खाते हैं और कारोबार की बात भी करते हैं। अब बाजी लेना खीर। हाँ लेती हूँ। तुम बताओ फरजाना, कब से कोई पार्टी नहीं लेके आई तुम? हाय अल्लाह बाजी, क्या बताऊं, जिस किसी को भी सब्ज बाग दिखाकर ना खूब लपेट लपाट का प्रॉफिट का बताती हूँ, लेकिन सब एक ही बात पूछते हैं, सूद तो नहीं है। इसका तो मतलब है तुम्हारी जबान की तेजी अब काम ही नहीं कर रही। अल्लाह ना करे बाजी, कर रही है। कल लेकर आऊंगी ना एक बड़ी भी को। अपने बेटे को बाहर भगाने के चक्कर में ना उन्होंने इतना सारा कर्जा चढ़ा लिया खुद पे। हाँ ये की है ना बात। इसी तरह के मजबूर कर्जदारों से ही तो चलता है हमारा कारोबार। क्या है उनके पास? खैर से 3 मरले का घर है और इंशाअल्लाह ताला वो आपका ही हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। खुश किया तुमने। ये लो। अब बाजी, इतने बड़े काम का इनाम भी बड़ा ही होना चाहिए ना? हाँ बड़ा इनाम मिलेगा, पहले बड़ा काम तो करो। जी 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 जी, समझ गई समझ गई। अब्बा आपने बुलाया? हाँ, सारा दिन मैं सोचता रहा हूं कि हक हलाल कमाते कमाते मेरे ही हाथ बूढ़े हो गए। हमेशा तुम लोगों को हराम की बू से भी दूर रखा, फिर कहां कमी रह गई कि सॉरी। हमेशा अपनी बेटियों पर फख्र महसूस करता था, कभी भी अपने बेटे की कमी महसूस नहीं करता था। बेटियों को बेटा समझकर पाला, लेकिन आज एहसास हुआ है कि जब बेटी सर झुकाती है ना, तो बेटे से कई ज्यादा माँ बाप रुसवाई का सामना करना पड़ता है।
लोग उसकी लगाई हुई कालक को कोशिश करते हैं कि और काला करें। वो मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। बस मैंने फैसला कर लिया। मानो तुम अब से यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। और माम, तुम्हारे पेपर्स खत्म हो गए, अब तुम दोनों घर रहोगी। अब्बा लेकिन बस मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब कोई और बात नहीं सुनूंगा मैं।